Okay ji. So we were talking about the 4 styles. इसके बाद लास्ट स्टाइल हम लोग जिसकी बात कर रहे थे दैट वाज परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, और इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, स्लाइड शो करते हैं हम लोग। Now we have to take care of some things. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं हमें पेरेंटिंग में। ये सेशन मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरे ध्यान से आप सुनिएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हम लोग उसमें बात करेंगे। हालांकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कोई सर्टेन रूल्स नहीं होते हैं पेरेंटिंग के, लेकिन on the basis of experiences of different psychologists, different parents, कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो 100% कहीं भी लागू नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक मैक्सिमम लेवल तक they can be used. So what care we have to take? One is toddler safety. सबसे पहली बात यह है कि हमें बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की सेफ्टी का ध्यान कई चीज़ों में होता है। एक आज जो सबसे पहले सेफ्टी की बात है वो है आपके फ़ोन्स और लैपटॉप से। जो संचार क्रांति आ गई है, बट चिल्ड्रन आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, समटाइम्स रॉन्ग सोर्सेज एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को उनको सही इन्फॉर्मेशन, सही सोर्स बताने हैं, एंड यू हैव टू सेव देम। दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा होता है, अगर टॉडलर्स की जहाँ तक बात है वो तो इतने एक्सपोज नहीं होते, लेकिन कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि देखिए हमारा बच्चा तो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, फ़ोन ऑपरेट कर लेता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दैट इज़ नॉट सेफ फॉर द चिल्ड्रन। दूसरी बात यह है कि कोई बिजली की वायर है या दूसरी ऐसी चीज़ें हैं विच कैन हार्म द टॉडलर, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट सेफ्टी। सेकेंड इज स्पीड मैचिंग। हमें बच्चों को बताना चाहिए, वी शुड टेल द चिल्ड्रन दैट द स्पीड ऑफ द पेरेंट्स एंड स्पीड ऑफ द चिल्ड्रन आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और एक कोई स्पीड का गेम होता है एंड ही इज़ प्लेइंग इट, और ही सेज मम्मा पानी देना ना। मम्मा खड़ी होती हैं, धीरे धीरे जाती हैं, पानी, अरे मम्मा क्या कर रही हो आप, इतनी देर में तो मैं प्यासा मर जाऊंगा, एटसेट्रा। बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट वी कैनॉट, द पेरेंट्स कैनॉट मैच द स्पीड ऑफ द चिल्ड्रन। सो हम लोगों को, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि दिस इज़ द राइट थिंग, दिस इज़ द राइट स्पीड, एंड इट विल टेक टाइम, एवरीथिंग विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि जिस स्पीड से वो जा रहे हैं एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू देम। थिंग्स विल हैपन स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो वी मस्ट एजुकेट देम अबाउट दिस। थर्ड इज, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ने, लॉट्स ऑफ पेरेंट्स हैव मेड देयर चिल्ड्रन सी मी नॉट, टच मी नॉट, स्पीक मी नॉट। इसको ये हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, इसको वो हो जाएगा। सी, रिमेंबर द चिल्ड्रन नीड एवरीबडी। दैट्स व्हाई आई से इट टेक्स अ विलेज टू रेज ए चाइल्ड। अब उसको अपने सारे रिलेटिव्स की ज़रूरत है, रिलेटिव्स से कैसे बिहेव करना है उसकी ज़रूरत है, उसको अपने साथ के बच्चों की ज़रूरत है। So it is not that only mother and father can raise a child. If they raise a child inside the boundary wall of the house, so that child cannot become a useful social unit. So इसलिए अपने रिश्तेदारों से उनको मिलने दीजिए, अपने पड़ोसियों से उनको मिलने दीजिए, अपने आसपास के लोगों को उनसे मिलने दीजिए। So don't restrict. To take care of it. Next is
meeting generation gap. See, one thing is very clear, हमारी जो जनरेशन है, मैं आई एम 62 नाउ, सो हमारी जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है विच हैज़ सीन बोथ द एक्सट्रीम्स. हमने ट्रंक कॉल बुक करा के भी फ़ोन किए हैं और वीडियो कॉलिंग भी की है. दोनों एक्सट्रीम्स हमने देखे हैं. आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता. वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड टेक केयर ऑफ दिस, दैट दिस इज़ नॉट योर टाइम, दिस इज़ देयर टाइम. सो जितना हम एडजस्ट कर सकते हैं, जितना जेन्युइनली एडजस्ट कर सकते हैं, वी शुड एडजस्ट एंड वी शुड मीट द जनरेशन गैप. बहुत सारी ड्रेसेस ऐसी हैं जो आज के बच्चे पहनते हैं. अभी आपने पीछे देखा होगा, एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो रिप्ड जीन्स के बारे में, और एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया लोगों के बीच में. सो व्हाट आई मीन टू से कि जनरेशन के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, एंड अप टू अ लेवल व्हेन इट इज़ नॉट हार्मिंग आवर सोसाइटी वी शुड एक्सेप्ट इट. सो दैट इज़ we should take care of meeting the generation gap. Then open-endedness. It should be open-endedness. एक बात के लिए जो आप बच्चों से बात करते हैं, कभी भी don't close both the ends. It should always be open-ended. You are always ready to talk to them. You are always ready to discuss any problem. You are always ready to listen to them, and you are always ready to respect their opinions. So we should take care that it should be always open-endedness. There should be always learning is very important. That children are learning different things. जो बच्चे सीख रहे हैं, यू हैव टू वॉच देम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट व्हाट दे आर लर्निंग. फॉर दैट यू शुड टॉक टू द चिल्ड्रन व्हाट यू हैव लर्नड इन द स्कूल, व्हाट यू लर्नड इन द फ्रेंड्स. तो ये सारी बातें अगर आप बच्चे के साथ करते रहेंगे, इफ़ यू कैन टेक केयर ऑफ दैट, डेफिनेटली यू कैन रेज योर चाइल्ड वेरी नाइसली. अवॉइड ओवर पेरेंटिंग एंड अंडर पेरेंटिंग. आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ. इट विल क्लियर व्हाट इज ओवर पेरेंटिंग एंड व्हाट इज अंडर पेरेंटिंग. एक बार एक शहर में दो नेबर्स थे. वन ऑफ देम was an engineer, he was a techie, and his neighbor was a retired gentleman. उन दोनों ने अपने अपने गार्डन में सैपलिंग का एक बहुत खूबसूरत एक पौधा लगाया. दिस टेकी, द इंजीनियर, he was giving water in abundance. He brought the best manure from the city to give it to the plant. On the other hand, this retired gentleman, he gave only sufficient water, the required water, very little amount of water to the plant, and very normal manure to the plant. जो टैकी का प्लांट था, the plant of the engineer, it was lush green and robust. और जो इस जेंटलमैन का प्लांट था, वो इस वृद्ध व्यक्ति का प्लांट था, it was, of course, it was green, nice, but not like the techies plant. एक दिन हुआ ऐसा कि एक दिन रात को बहुत ज़ोर की बारिश आई और बहुत ज़ोर की हवा चली, एंड इन द मॉर्निंग द टेकी केम आउट एंड ही फाउंड कि उसका जो सैपलिंग था, इट हैज़ बीन अपरूटेड, एंड द सैपलिंग ऑफ द जेंटलमैन वाज स्टिल वेविंग इन द एयर. वो हवा में लहला रहा था. उस आदमी ने, उस इंजीनियर ने
उस ओल्ड मैन से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया जो मेरा पौधा उखड़ गया, गिर गया, आपका पौधा नहीं उखड़ा? तो उसने कहा कि आपने अपने पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी दिया, ज़रूरत से ज़्यादा खाद दी, आपने इतना कुछ उसको दिया कि उसको कुछ भी खुद करने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने उसको इतना दिया जितना मुझे देना चाहिए था, बाकी के लिए आई लेफ्ट टू द प्लांट एंड द प्लांट गैदर्ड इट इटसेल्फ बाय गोइंग डाउन इन द अर्थ। इसलिए उसकी रूट्स अंदर तक चली गई। जब रूट्स अंदर तक चली जाती हैं तो फिर किसी भी बारिश और तूफान को कोई पौधा झेल सकता है। लेकिन अगर उसकी रूट्स अंदर नहीं गई हैं तो वो एक भी हवा का झोंका सहन नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट ओवर पेरेंटिंग। ओवर पेरेंटिंग हम लोग ज़्यादातर लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग ओवर पेरेंटिंग करते हैं। हम लोग भले ही ना करें, आजकल के पेरेंट्स को मैंने देखा, एज आई सेड अर्लियर, कि एक एक बच्चा होता है और हम लोग उसको सब कुछ देते हैं, सब कुछ हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। वी आर ऑल पार्डन, हेलो सर, आपकी आवाज़ थोड़ा कट रही है। मेरा नेट तो ठीक है भैया, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। पार्टिसिपेंट्स आवाज सर की तो मुझे क्लियर आ रही है। एक बार आप लोग भी कर सकते हैं, नेट इशू हो जाता है। सर की आवाज तो बहुत क्लियर है। पार्टिसिपेंट्स अपना भी नेट चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। My signals are okay here. Hello? Yes sir, your voice is very clear. Your voice is clear sir. Participants please check your net and I think I'll go over to you sir. Okay, thank you. Can you see this slide? Hello? Yes sir. Okay. Pardon? Am I audible? Yes sir, it is visible sir. Okay. Am I audible? Carry on sir. Over to you. Okay, thank you. मैंने अपना कनेक्शन चेंज कर दिया है। आई थिंक अब आपको आवाज़ थोड़ी सी बेटर आ रही होगी। कैन यू हेयर मी नाउ? Participants please reply. Yes sir. ओके ओके, चलिए नेक्स्ट वन। नाउ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दैट इज A to Z ऑफ पेरेंटिंग। सो विल स्टार्ट फ्रॉम A एंड विल गो अप टू Z, what we should do as parents. Number 1, we should accept our child the way he or she is. This is very important. एक शायर ने लिखा है कि मिलता नहीं है आसमां कभी ज़मीं के साथ, मिलता नहीं है आसमां कभी ज़मीं के साथ, कबूल कीजिए मुझे मेरी हर कमी के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि देयर कैन बी सम क्वालिटीज़ इन सम चिल्ड्रन एंड सम अदर चिल्ड्रन में नॉट बी हैविंग दोज क्वालिटीज़, लेकिन आप अपने बच्चे को यू हैव टू एक्सेप्ट द वे ही और शी इज़। हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल दैट सम अदर चिल्ड्रन आर बेटर देन योर चाइल्ड, बट इट्स ओके।
you have to show that your child is the best. You have to tell him or her that you are a gift of God and you are the best. So it doesn't mean that you don't appreciate other children. आप दूसरे बच्चों की तारीफ कीजिए, but remember one thing, don't appreciate anybody's physical appearance or his clothes or something. Always appreciate their qualities. अगर आपको किसी के बच्चे की तारीफ करनी है तो आप उनको बताइए, देखिए वो कितना हाउ ऑनेस्ट ही इज़, हाउ हार्ड वर्किंग ही इज़, हाउ गुड प्लेयर ही इज़, मतलब उसकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करनी है. बिकॉज अगर आप उसकी क्वालिटीज़ की को अप्रिशिएट करते हैं, देन योर चाइल्ड विल ऑलवेज ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू वांट हिम टू बी, दैट यू वांट हिम टू बी ऑनेस्ट और यू वांट हिम टू बी हार्ड वर्कर. सो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने बच्चे को के सामने किसी बच्चे की तारीफ़ करें तो उसकी अपीयरेंसेस की नहीं, उसकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करें. बहुत बार ऐसा होता है, फिर बच्चे उसी तरह से जवाब देने लगते हैं. एक फादर अपने बच्चे को कह रहे थे, वो बड़ा बच्चा था, वो कहते हैं नालायक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, गुप्ता जी की बेटी को देख 98% लिए, वर्मा जी की बेटी को देख 96% लिए. वो लड़का कहने लगा जी इन्हीं को दोनों को देखने के चक्कर में तो फेल हो गया हूँ. तो फिर इस तरह से बच्चे जवाब देने लगते हैं. सेकेंड थिंग इज बी अ गुड रोल मॉडल. हमेशा याद रखिए, पीपल विल डू व्हाट यू डू, पीपल विल नॉट डू व्हाट यू से. आप चाहे घर में हैं या ऑफिस में हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप करेंगे वही दूसरे लोग करेंगे. जो आपके, अगर आपके घर में हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स वही करेंगे, अगर आप ऑफिस में अधिकारी हैं तो आपके सबॉर्डिनेट्स वही करेंगे. इसलिए आपको जो चाहिए आप देखिए आप क्या कर रहे हैं. सेम थिंग विल बी डन बाय द सबॉर्डिनेट्स और योर फैमिली मेम्बर्स. इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इफ़ यू वांट टू don't set rules in the house, always set examples in the house. जब आप आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो घर में सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं. मुझे ये इट कैन बी अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि वो पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, वो एक अलग बात है. मेरे व्यूज़ अलग हो सकते हैं, आपके व्यूज़ अलग हो सकते हैं. वो अच्छा है या बुरा है वो बात. लेकिन do you want your children to do that? If you don't want, then you should not do that. किसी का फ़ोन आया है, आप अपने बच्चे को कह रहे हैं कि ओके, उसको कह दो कि वो पापा फ़ोन घर भूल गए हैं, ही इज़ नॉट देयर. और फिर बच्चे को आप कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है. सो दिस डजंट वर्क. सो ऑलवेज बी अ गुड रोल मॉडल. आप चाहते हैं अपने बच्चे को कि अगर वो पढ़ता है कि वो पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको जितना समय मिले उसके साथ बैठ के पढ़िए. आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स व्हेन माय चिल्ड्रन वर स्मॉल. जब वो पढ़ रहे थे तो हम दोनों, माई सेल्फ एंड माई वाइफ, यूज टू सिट एंड रीड विद देम फॉर आवर्स. जब और उतना ही टीवी हम लोग भी देखते थे जितना उन बच्चों को अलाउड था. हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये सीरियल बच्चों के लिए नहीं है, तुम मत देखो, तुम वहाँ जाओ, हम देखेंगे. वी नेवर डिड दैट. एंड आई थिंक कि वाइल रेजिंग योर चिल्ड्रन यू शुड ऑल्सो नॉट डू दैट. इस बात का आप ध्यान रखिएगा. थर्ड इज सी, कम्युनिकेट रेस्पेक्टफुल्ली एंड लिसन अटेंटिवली. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेट रेस्पेक्टफुल्ली. बच्चे को इधर आ, ये कर, don't say that. Always communicate respectfully. And when they tell you something, listen attentively. अगर आप attentively नहीं सुनेंगे तो यकीन मानिए कल वो भी आपकी बात attentively नहीं सुनेंगे.
ये ज़रूरी है कि आप उनसे ठीक से, क्योंकि आपकी भाषा, आपका एक एक शब्द आपके बच्चों पे असर डालता है। भाषा, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि भाषा भावों का निरूपण करती है। लैंग्वेज इज़ फॉलोड बाय योर इमोशंस। जैसा आपकी भाषा होगी वैसा ही आपका चरित्र होगा। इट इज़ वेरी मच एविडेंट कि आप हमेशा देख लीजिए, आप ने विलन्स की भाषा सुनी होगी, आप फिल्म देखने जाते हैं या आप टीवी देखते हैं या आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, यू हैव सीन द लैंग्वेज ऑफ द विलन्स। आप आजकल OTT पे जितने प्रोग्राम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसमें किस तरह की भाषा आ रही है। अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग बच्चों के सामने किया जाएगा तो डेफिनेटली वो वैसे ही कैरेक्टर बनेगा। वन मोर थिंग इज ऑलवेज अवॉइड 3 C's: डोंट कंडेम, डोंट कमेंट एंड डोंट क्रिटिसाइज। बच्चे को कंडेम मत कीजिए, कभी उस पर कमेंट मत कीजिए। अगर आप बच्चे को कुछ कहना चाहते हैं तो सीधा सीधा कहिए कि बेटा यू डिड नॉट डू दिस, दिस इज़ नॉट राइट एंड आई एम रियली not happy with it because you are a nice child and I don't expect this kind of thing from you. So don't criticize, because this is very easy to criticize. It is very difficult to create. If you go on criticizing the children, you cannot create the children. Creativity नहीं आ पाएगी. So मैं कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, हम लोग नीचे घूम रहे थे तो बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे हमारी सोसाइटी में, काफ़ी बड़ी सोसाइटी। तो कोई कह रहा था कि जी आजकल की औलाद से तो मच्छर ही अच्छे हैं, शाम होते ही घर आ जाते हैं। मतलब यू आर जस्ट जोकिंग, आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चों पर एक कमेंट कर रहे हैं विच दे डोंट लाइक, नोबडी लाइक्स। सो इस बात का ध्यान रखिए कि ऑलवेज अवॉइड 3 C's: डोंट कंडेम, don't comment and don't criticize. D. Discipline fairly, firmly and with love. आपको बिल्कुल डिसिप्लिन घर में होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ, आई बिलोंग टू हरियाणा, हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि लेकिन डिसिप्लिन विद लव और फेयरली एंड फर्मली होना चाहिए। तो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि पिता का मतलब है बच्चे कूटने की मशीन। और बहुत केसेस में ऐसा होता भी है। एक आदमी अपने बच्चे को पीट रहा था, एक पड़ोसी आ गया, तो पड़ोसी ने आके पूछा कि भाई क्यों पीट रहे हो बच्चे को? कहता है कल इसका रिजल्ट आने वाला है। तो फिर आज क्यों पीट रहे हो? बोले कल मुझे चंडीगढ़ जाना है और रिजल्ट मुझे मालूम है, तो फिर कल मैं होऊंगा नहीं यहाँ, तो कल कैसे पीटूंगा? सो डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन 2 चीज़ें ध्यान रखिए। फर्स्ट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड योर सेल्फ। सेकेंड, दैट इट शुड बी विद लव। जैसे आप डिसिप्लिन विद लव कैसे हो सकता है? समटाइम्स यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, लेकिन आप बच्चे को कई बार डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं। एक आध चपत आपने लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिसने अपने बच्चे को चांटा नहीं लगाया, उसने उसको संस्कार देने में कुछ कमी की है। सो डिसिप्लिन के लिए अगर थोड़ा बहुत ऐसा करना पड़े तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट विद लव। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उससे बात करना छोड़ दें, आप उससे प्यार करना छोड़ दें। ऐसा हम अपने बच्चों को घर से थोड़ा ही निकाल देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि उंगलियों से नाखून अलग नहीं हो सकते। वी कैनॉट सेपरेट नेल्स फ्रॉम द फिंगर्स, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर काटने पड़ते हैं। लेकिन आप कितने ध्यान से काटते हैं कि उंगली को नुकसान ना हो। सो सेम थिंग हैपन्स विद द चिल्ड्रन ऑल्सो, दैट वी हैव टू डिसिप्लिन देम, बट ऑलवेज विद लव, नॉट विदाउट लव. Next is E. EQ. EQ is emotional quotient and encourage good habits.
हमें अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए। ख़राब हैबिट्स, आपको पता है आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो, जैसे मैंने अभी कहा, एक बच्चा था तो वो फेल हो गया। अब वो अपने फादर को बता नहीं पा रहा है कि वो फेल हो गया। तो उसके फादर ने पूछा, उसके पिता ने पूछा, अभी तुम्हारा रिज़ल्ट क्या हुआ? किसी गांव में था बच्चा, तो उसने कहा कि सरपंच का लड़का फेल हो गया। तो क्या सरपंच का लड़का तो फेल हो गया, तेरा रिज़ल्ट का क्या हुआ? तो उसने कहा कुछ नहीं, वो पटवारी का लड़का भी फेल हो गया। उसने कहा ठीक है, सरपंच का फेल हो गया, पटवारी का फेल हो गया, पर तेरा क्या हुआ? तो उसने कहा कि वो नंबरदार का लड़का भी फेल हो गया। तब उसके फादर को गुस्सा आ गया। उसने कहा अरे तेरा क्या हुआ? तो बोला पिताजी आप कौन से प्राइम मिनिस्टर हो जो आपका बेटा पास हो जाएगा? तो इस तरह की बातें, दे डोंट एनकरेज फॉर गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स ऐसे डेवलप की जाती हैं। एक बच्चा था और उसको नाटक में पार्टिसिपेट करना था। तो हाँ जी बताइए। हेलो। बेटे दोनों हुक्का पीते, शराब पीते बैठ के। हाँ जी। हाँ, तो वो अच्छे तो नहीं कहलाते ना जी। एनीवे, जो मैं बात कर रहा था आपसे कि एक बच्चे को नाटक में पार्टिसिपेट करना था। तो नाटक में उसको जो रोल के लिए उसके पेरेंट्स ने कहा टीचर को कि अगर पॉसिबल हो तो इसको भी कोई रोल दे दीजिए, इसको नाटक में पार्टिसिपेट कराने दीजिए। द टीचर वॉज वेरी स्मार्ट। वो बच्चे को दुखी नहीं करना चाहती थी। तो जिस दिन वो उनका प्ले होना था, उस दिन वो लिस्ट लगी, जो बच्चे जो रोल कर रहे थे, और ये बच्चा इसको रोल नहीं मिला। और वो खुश होते हुए अपने घर आया और उसने खुश होकर अपनी मम्मी से कहा, मम्मा डू यू नो व्हाट रोल आई हैव बीन गिवन? आई हैव टू cheer and clap. I have to cheer and clap. So this responsibility has been given to me. So because the teacher told that child in such a way कि कितना important है कि आप दूसरों को cheer करें और clap करें. So the child was very happy. So अब दूसरी बात आती है EQ की, इमोशनल क्वोशेंट. हम लोग IQ की बात करते हैं. IQ इज़ अ गुड थिंग बट EQ इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग. इमोशनल क्वोशेंट कैसा होना चाहिए? देखिए, अननोइंगली, आई अगेन से अननोइंगली हम लोग बहुत से काम ऐसे कर देते हैं जिससे हमें लगता है कि हमने बच्चे को कंसोल कर दिया है, लेकिन वी आर गिविंग अ रॉन्ग लेसन. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. एक बच्चा है, उसका नाम पंकज है. नाउ पंकज हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल जस्ट नाउ ही हैज़ स्टार्टेड लाइकिंग द स्कूल. ही फील्स गुड एट स्कूल. स्कूल जाना उसे अच्छा लगने लगा है. उसकी मदर उसको हर रोज़ ड्रॉप करती है, पिकअप करती है. नाउ वन डे व्हेन द मदर गोज़ टू स्कूल, तो she finds a different picture. Every day the child used to come to her jumping and laughing, but today the scene is totally different. उसकी कमीज़ के सब बटन टूटे हुए हैं, चेहरे पर रोने के निशान हैं और कमीज़ थोड़ी सी फटी हुई है. Immediately his mother hugged him and she asked, what is the story? What happened to you? Then he told that somebody fought with me and all that. तब उसकी मदर टीचर के पास जाती है and the teacher told that some other boy, he broke his pencil box, and before I could reach there, both of them were at each other and they did it all. So they were fighting like anything. तो उसकी मदर ने उससे कहा, इट्स ओके,
it was your property, the pencil box was your property, you defended it, it is good. You defended it, it is good. Now because it is broken, we will get you another one. हम लोग तुम्हारे लिए दूसरा ला के दे दें. Now, these are two lessons that, okay, these things can happen, these things can break, and we can get another one. Second thing, that we should defend our property. लेकिन थोड़ी सी देर बाद things change differently. Things happen differently. Both of them come home. वो दोनों माँ और बच्चा घर आते हैं. Now, this child meets his grandmother. उसकी grandmother देखते ही अरे अरे क्या हो गया बच्चे को, क्या हो गया, and she started hugging the child, and his tear burst again. फिर से वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा. What happened? What happened? He told the story, and then the grandmother says, have you seen Dadaji crying? Have you seen Papa crying ever? मर्द होके रोता है. Don't cry. लड़कियां रोती हैं. One thing. Second thing, मैं तुम्हारे पापा को बोलूँगी कल उस बच्चे की जाके पिटाई करेंगे. Now, there are two lessons that you should not share your emotions. दादी नहीं चाहती है वो लेसन देना, बट अननोइंगली शी इज डूइंग दिस. हम लोग बहुत से काम अननोइंगली करते हैं. मैं अभी एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा. सेकंड थिंग कि आपके पिताजी जाके उस बच्चे को पीटेंगे बिकॉज विदाउट नोइंग दैट हुज फॉल्ट वॉज इट. और बच्चों में ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हुज फॉल्ट इज दिस. दिस इज रियली डिफिकल्ट. आपने आम घरों में देखा होगा, यू माइट हैव डेफिनेटली सीन कि बच्चा कुर्सी से टकरा गया. हम लोग अच्छा कुर्सी ने, बच्चा रोना शुरू कर देता. व्हेन ही स्टार्ट्स क्राइंग हम कहते हैं अच्छा कुर्सी ने मारा, हम कुर्सी को मारते हैं. चींटी ने मारा, हम चींटी को मारते हैं. दीवार ने मारा, हम दीवार को मारते हैं. अननोइंगली एंड सबकॉन्शियसली वी आर गिविंग ए लेसन दैट you are not at fault in any case. कुर्सी से टकराया तो कुर्सी की गलती थी, दीवार से टकराया तो दीवार की गलती थी, चींटी ने काटा तो चींटी की गलती थी. Can you hear me please? Hello? 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 Participants please. Yes sir, you are audible. अच्छा कोई जवाब नहीं आ रहा था क्योंकि बीच में कुछ अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया. एनीवे सर मुझे लगता है कि इसके थ्रू. पार्डन. You are audible. ओके थैंक यू. सो हम इस तरह के लेसन्स बच्चों को देते हैं कि यू आर नॉट एट फॉल्ट, सो अदर्स आर एट फॉल्ट, एंड दीज आर वेरी वेरी बैड लेसन्स. क्योंकि ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, यू हैव टू से सॉरी टू अदर्स. लेकिन अगर हम लोग बच्चे को इस तरह बड़ा करते हैं सेइंग ऑल दीज थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, so that becomes very difficult in life, and in society it is very difficult to survive. Next is find ways to get and stay fit together. जो सब मैंने पहले कहा, as we discussed earlier, that we should start exercising with our children, we should start playing with our children, because again sound mind is a sound body, and sound body will come with exercise, with positive thoughts, with good food. So we should we should ensure that whatever the child is eating, wherever the child is playing, we are with them if possible. Not always, it is not possible always, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं at least we should tell them the importance of fitness. Nowadays I have 2 grandchildren, and every day morning they get up
early morning by 6 o'clock they are in the gym with me every day. कभी कभी मैं सुस्ती कर जाऊँ तो वो कहें दादू आज चलना है क्या, चलना नहीं क्या. So if you inculcate the habit, that is fantastic. G, gratification, delayed gratification and good cause that build responsibility. Delayed gratification का मतलब ये है, आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने मार्शमेलो इफेक्ट के बारे में पढ़ा है? आई डोंट नो. मार्शमेलो इफेक्ट इज अ very important observation in the field of parenting. कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक रूम में बहुत सारे बच्चों को बैठाया गया और उन बच्चों को मार्शमेलोस दिए गए. इट्स अ काइंड ऑफ स्वीट टॉफ़ी, तो जेली टाइप होते हैं, तो उनको मार्शमेलोस दिए और उन बच्चों को ये कहा गया कि आपको अगले 5 मिनट तक होल्ड करके रखना या 10 मिनट तक आपको होल्ड करके रखना. जो नहीं खाएगा इतनी देर में, ही विल गेट 1 more मार्शमेलो, और जो खा लेगा वो ठीक है, इट्स ओके. It is not necessary that you should hold all of them, but the person who holds longer will get 1 more. You will be surprised that there were very few children who could hold. बाकी सब लोगों ने खा लिया. जिन लोगों ने नहीं खाया उनको फिर एक चैलेंज दिया गया that if you hold for this much time you will get 2 more. So same children जिनको एक ज़्यादा मिला था, same children did they passed the test and they got 2 more. अब बात ये थी कि जो साइकोलॉजिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, they observed them till the age of 25 and you will be surprised to know कि जिन बच्चों को मार्शमेलो 2 मार्शमेलो मिले थे वो they were the most successful persons in their life in comparison to the others who ate the marshmallows immediately. So this is delayed gratification. बच्चे आपसे कुछ चीज़ें मांगते हैं, राइट? होल्ड इट. उनको कहिए कि आप ये कीजिए and you earn this, you earn this. That will be a beautiful thing to do. बच्चों को पता होना चाहिए कि everything has to be earned and then give them some responsibilities because that will build them responsible people of the society. That is very important. Next one is hug your child to build self-worth. Always, because this is very, very important. Touch therapy is a beautiful thing, I tell you, because when you hug your child, he feels secure, he feels loved, he feels cared, everything. So जब भी आपने देखा होगा कि बच्चों को चाहे खिलौने हो या उनके पेट्स हो या कुछ हो, दे हग इट वेरी फास्ट. आपने सॉफ्ट टॉयज उनको दिए हैं, दे स्टार्ट हगिंग इट. दे अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज मोर एंड मोर बिकॉज फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दे हैव लर्नड दिस लैंग्वेज ऑफ लव, राइट? तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल. सो वेन एवर यू गेट ए चांस, हग देम. Instill respect for others. We should always tell our children that always respect others. Then they will give you respect. इसलिए from the very beginning you should start respecting your children because it will build up their self-esteem.
when and self-worth, they will feel that you are worth this respect. अगर हम लोग उनको बात बात में डांटते हैं, नैगिंग करते हैं, झड़कते रहते हैं, so they start feeling that you are of no value. जो हमने पहले हम लोग बात कर चुके हैं. So I don't want to go in that detail again. So we should instill respect for others to get respect. J, for join PTMs and other school activities to assess child progress. बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि ठीक है हम फ़ोन पे टीचर से बात कर लेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू, मे बी समटाइम्स योर चाइल्ड इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, but you should go to the PTM, you should go to the school, you should know why the child is doing this. You should understand, because if you go to the school, the teacher will tell you better. क्योंकि जितनी देर बच्चा आपके पास, अगर सोने के अलावा अगर आप देखें आजकल की बात अगर छोड़ दें ऑनलाइन की, तो the child passes more time in the school in the company of teachers and friends than in the company of parents. So we should watch the progress always by joining the PTMs. Very important thing is that keep promises or do not make them. Keep promises or do not make them. Because जैसा हमने पहले शुरू में हमने बात की थी कि it is a trust, entrusted in human life. Because if you make a promise and if you fulfill it, the children will definitely learn it. Or you say that I can't make a promise, I will try. उसमें दोनों बातें होती हैं कि भाई अगर आप वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए तो इट्स ओके. You had already told the child that I may not be able to do that. So, but if you have made a promise, then you have to fulfill it anyhow. Language, laugh together and enjoy each other company. एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चों को सिखाना कि don't laugh at others, always laugh with others. So, and language, as I told you earlier, जब हम लोग language की बात कर रहे थे कि what kind of language we are speaking indicates our character. हम लोग देखिए, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा जब गुंडे मवाली लोग का कोई कैरेक्टर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हिज लैंग्वेज चेंजेस. आपको भी लगता है वो लैंग्वेज सुनने के बाद दिस इज नॉट लैंग्वेज ऑफ जेंटल पीपल. सो लैंग्वेज इज मस्ट, that from the very beginning you should use good language with your children. We should don't call them names, you should not use foul language, abuse तो कभी भी नहीं. So because then not only they will respect you, they will learn it and they will start respecting themselves also. Make family rules and enforce them consistently. Again, same thing comes. If you set examples, you don't have to set rules. आपके घर में नियम होने चाहिए और कंसिस्टेंटली उनको लागू करना चाहिए. You should enforce them consistently. Because आपने एक टाइम तय किया है, बच्चे इतने बजे खेलने जाएंगे. मान लीजिए जैसे in our house the children go to play at 6 o'clock and at 7 they are always at the gate. Always at the gate. हमें कभी ये कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि आप लेट हो गए या आप क्यों नहीं आए. नो, बिकॉज दे नो दैट आवर फैमिली मेम्बर्स फॉलो द सेम थिंग. हम लोग कहीं भी जाते हैं, आप को अच्छा लगेगा सुन के कि मैं लाइफ में कभी लेट नहीं हुआ. नेवर. अभी भी आप देखिए इतने सारे लेक्चर्स हमारे हुए हैं
आप लोगों की तरफ से पार्टिसिपेंट ज्वाइन ना करें, लेट हो जाए या किसी टेक्निकल स्नैक की वजह से लेट हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज़ प्रीति मैडम और प्रभात जी आपको बताएंगे कि मैंने कभी लेट ज्वाइन नहीं किया है। दे नेवर हैव टू आस्क मी सर आप ज्वाइन कर लीजिए। सो बिकॉज आई हैव माई रूल्स इन माई फैमिली एंड आई एनफोर्स देम। कितने बजे खाना खाना है, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड इन आवर हाउस। आई थिंक बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट इट इज़ पॉसिबल। आप शुरू करेंगे तो डेफिनेटली पॉसिबल होगा, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज नो फिजिकल फोर्स, नो क्रिटिसिज्म ऑफ पेरेंट्स, नो वेयर एवर नेसेसरी। वन थिंग इज, फर्स्ट थिंग, नो फिजिकल फोर्स। देखिए वो बच्चे हैं, आप बड़े हैं, यू कैन यूज फिजिकल फोर्स, दे कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू, they are scared. But what if they are allowed to use physical force on you? This is not a good thing to use physical force, never. दूसरी बात यह है कि बच्चों के सामने कभी भी पेरेंट्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, ना ग्रैंड पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करें, बिकॉज इट गिव्स ए वेरी रॉन्ग लेसन टू द चिल्ड्रन। बहुत बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे की झगड़ा नहीं होता या कहा सुनी नहीं होती, ऐसा कोई घर नहीं होता, पेरेंट्स के बीच में हमेशा हो जाती। बट डू वन थिंग, वेन एवर दिस मोमेंट कम्स, गो टू योर रूम, क्लोज योर रूम फ्रॉम इनसाइड, फाइट एज मच एज यू कैन, बट वेन एवर यू कम आउट ऑफ द रूम, स्माइलिंग फेस। सो थर्ड थिंग इज नो वेयर एवर नेसेसरी। जब आपको लगे कि आपका बच्चा जिद कर रहा है और यहाँ हियर सेइंग नो इज नेसेसरी, देन स्ट्रिक्टली से नो। यू विल नॉट गेट इट मीन्स यू विल नॉट गेट इट, राइट। सो हो सकता है बच्चे को दुख हो, आपको भी लगता है कि यार ये नो नहीं कहना चाहिए था, बट फॉर फ्यूचर it is very evident that sometimes saying no is very good. Saying no is very good to few things. You are not always saying no. Wherever necessary, I said. Right? Next one. Offer help whenever needed. देखिए, children always need your help and support. You should be always supportive, you should be always helpful. You might have heard about NLP. NLP is neuro-linguistic programming. Because neuro-linguistic programming tells you that every child has a different quality. Some of the children are auditory, some of the children are visual and some of the children are kinesthetic. कुछ बच्चे ऑडिटरी जो होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सुनने से ज़्यादा समझ आता है। सो उनको बिकॉज देखिए, इसलिए क्लास में प्रॉब्लम क्यों आती है? सी सेम टीचर टीचिंग द सेम सब्जेक्ट टू ऑल द चिल्ड्रन एंड द results are different always. Why? क्योंकि सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, एज आई टोल्ड यू, जो ऑडिटरी होते हैं जिनको सुनने से ज़्यादा समझ आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल होते हैं, दे कैन सी एंड अंडरस्टैंड मोर। इफ दे डोंट सी, दे कांट अंडरस्टैंड, सो they have to solve it on the board and they understand it more. Some children are kinesthetic. They understand things when they are touched, when they are petted, when they are hugged. So
दे आर वेरी मच यूज टू इट। लेकिन टीचर्स को नहीं पता होता है कि कौन बच्चा कैसा है। आपको भी अगर आप ठीक समझें, आपके छोटे बच्चे हैं तो एक NLP टेस्ट करा लें आप। आपका बच्चा ऑडिटरी है, विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, कैसा है, तो उसी हिसाब से आप उसको अगर एजुकेट करना शुरू करेंगे तो यू विल गेट फार फार बेटर रिजल्ट्स। क्योंकि बच्चे उसको बहुत समझते हैं, एक आपके एक्शंस को बहुत समझते हैं। एक बार एक बच्चा कहीं खड़ा हुआ था और सर्दी का टाइम था, उस बच्चे के पैर में जूते नहीं थे, तो वो एक शूज़ के शोरूम के सामने खड़ा हुआ था और उन शूज़ को देख रहा था। Then a lady came there. That lady asked, "Do you want shoes?" He said, "Ma'am, I can't buy it." तो उस महिला ने उसको कहा, "Okay, come with me." She went inside the shop with the child and she bought a pair of shoes for him and some 6 pairs of socks, and then he asked the shopkeeper to bring a towel and some water, and she cleaned her feet and then make him wear the socks and shoes. और उसने बाकी जो 5 पेयर सॉक्स के थे, शी गेव इट टू द चाइल्ड एंड सेड कि जब ज़रूरत पड़े तो एक को इसको वॉश कर लेना और इसको दे दे। तो ही वॉज प्रेइंग टू गॉड एट दैट। तो ही सेड, मैम, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? शी सेड yes. The child said, when you came here, I was praying to God to give me a pair of shoes. Immediately you came. I want to ask you, are you God's wife? So she hugged the child again and sent him. So मेरा मतलब ये है कि जब भी हम लोग उनकी हेल्प करते हैं तो they get a very very good lesson. There are so many stories of helping the child. एक और अगर आप कहें तो छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्चा था और बहुत भूखा था, उसके पास खाने वाने के लिए कुछ नहीं था। बाद में जब वो एक घर के सामने खड़ा हुआ था तो एक लड़की बाहर आई और उस लड़की ने उससे कहा कि आर यू हंग्री? So then he thought, if I say yes, so it will not be good to accept it. So he said no. Then she brought a glass of milk, and the child drank it and got satisfied. Then after a few days, he was a child from orphanage. Somebody took him from the orphanage and paid his fees and everything, and he went to school, and ultimately he became a very famous doctor in John Hopkins. John Hopkins is a very famous hospital of the world. जॉन हॉपकिंस में जब वो डॉक्टर हो गया तो एक दिन एक कोई लेडी वहाँ आई, and that lady was was unconscious, and she was admitted there, and this doctor treated her. So after treatment, when she was to be discharged, she said that I cannot pay the fees and the charges of the hospital. So I don't know who brought me here and who will pay the charges. तो थोड़ी सी देर के बाद वो नर्स आई और नर्स ने कहा कि योर ऑल चार्जेस हैव बीन पेड. ही सेड हु पेड इट? तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क. सो शी वॉज द सेम लेडी हु हेल्प दैट बॉय एंड ही बिकेम ए डॉक्टर अल्टीमेटली. तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ऑफर हेल्प वेन एवर नीडेड. नेक्स्ट वन. Sir, voice is not there, sir. Pardon? Hello? Now it is coming, sir. Okay, okay. Sir, your voice was breaking. Now it is okay. Okay. ये स्टोरी पूरी सुनी कि नहीं सुनी?
पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने सुना? बिकॉज इट वॉज ए वेरी वेरी नाइस स्टोरी. एनीवे, चलिए प्लीज रिप्लाई. बाद में फिर सुना देंगे. So next one is praise for achievements, efforts, proud of your school, parents. Always praise your child for achievements. वो छोटी भी अचीवमेंट है तो भी उसको प्रेज कीजिए. That builds the foundation stone. That praise is the foundation stone of the big building which is going to be built of his life. So praise for small achievement even. And if a boy or girl, they make effort and even they are unable to achieve something, even then praise them. देखिए, it is not necessary. आप मान लीजिए आप दिल्ली से पैदल मुंबई जाना चाहते हैं. यू मेड ऑल एफर्ट्स, लेकिन पूना जाते जाते आपके पैर थक गए हैं एंड यू आर अनेबल टू गो. It doesn't mean that you have lost something. It doesn't mean that you have not been successful. It means that you have achieved a success to reach Pune. So effort should also be appreciated. उसने अपने गोल अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, इट्स अनदर थिंग. लेकिन जो एफर्ट्स किए हैं, इफ द चाइल्ड इज पुटिंग हिज और हर बेस्ट एफर्ट्स, देन ऑलवेज प्रेज हिम. You should be asking the child to be proud of his school, parents and teachers. That your teachers are best, your school is best, your parents are best. Don't criticize the teachers. आजकल मैंने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने उनके टीचर्स को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं. वो तो टीचर ऐसी है, वो ऐसी है, वो ये नहीं करती है, वो ये नहीं सिखाता है, सिखाती है, whatever. So please don't do that. Next is quickly stop from harmful activities. जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि if the child is going to harm himself in any activity, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ खेलना है, चाहे ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसको चोट लगने की पॉसिबिलिटी है, सो क्विकली स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग ऑल दीज थिंग. देन R for read together and make reading a fun. जो हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, लाइक रीडिंग टुगेदर, बिकॉज इट हैपेंड इन माई फैमिली. आई ट्राइड दिस मैथड एंड दिस इज़ वंडरफुल. वेन एवर यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू रीड, देन sit and read and make reading a fun, because you can connect all the subjects with one event. Suppose you are teaching history, you are reading history, you can add language, you can add mathematics, you can add English, you can add translation, whatever. So make it a fun and read with the children. That is very, very important. Show patience. Very, very important thing is you have to show patience while handling the children. आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ. एक बार एक आदमी नई कार लाया. नई कार को वो थोड़ा सा साफ कर रहा था, तो उसने देखा कि उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा था, वो उसके ऊपर स्क्रैच डाल रहा है. और एक कोई पिन उसके पास थी और उस पिन से वो गाड़ी के ऊपर कुछ लिख रहा था, जिससे गाड़ी का पेंट खराब हो गया. उस आदमी को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने एक स्पैनर से उस बच्चे को हिट कर दिया. उसके हाथ पे जहाँ वो लिख रहा था, उसने उसके हाथ पे मार दिया. एंड हिज फिंगर्स गॉट फ्रैक्चर्ड. उसकी 2 उंगलियां फ्रैक्चर हो गई.
अब अल्टीमेटली ही वॉज द फादर ऑफ द चाइल्ड। वो जल्दी जल्दी उसको लेके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में पता लगा कि फ्रैक्चर हो गया है, उसको प्लास्टर करना पड़ा, ऑल दैट। एंड द फादर सेड सॉरी टू द चाइल्ड बिकॉज नाउ ही वॉज नॉट एंग्री विद हिम। नेक्स्ट डे when he was washing the car, he saw what the child was writing, and when he went there near that spot, it was written, I love you papa. So sometimes try to understand कि हमेशा बच्चों के साथ कोई एक्शन करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। समटाइम्स द चिल्ड्रन आर राइट। वो बच्चा नहीं जानता था दैट दिस इज नॉट गुड, दैट इट विल स्पॉइल द पेंट ऑफ द कार, बट द मैन शुड हैव शोन पेशेंस। सो इसलिए ऑलवेज देन शेयर नॉलेज and sexuality. There are so many things. There are, when the children grow up, there are so many changes in their body. So if before they could get some information from wrong sources, you should either the mother or the father, as the case may be, a boy or a girl, so उनको उनके बारे में बताना चाहिए कि these are the changes and we should not afraid of it. This is very common and all these things. बाकी आप सब लोग जानते हैं, आप grown ups हैं. I don't want to go in detail on this topic. Next is treat equally. हमारी सोसाइटी में बहुत बार आजकल तो बहुत चेंज हो गया है, हम बच्चों को इक्वली ट्रीट करने लगे हैं. पहले लड़कियों को या लड़कों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था. आई हैव डॉटर एंड one day morning my daughter asked me, Papa, if I was a boy, would you have raised me differently? I said yes. She said, what? I said yes, I would have let your mustache grow to its full. पूरी पूरी मूछें उगने देता मैं तुम्हारी. And she was happy to listen to that. So बेटा है या बेटी है, whatever, we should treat equally. Be careful about that because कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को उनके बीच में नहीं करना चाहिए. और मैं तो आपको कहता हूँ कि बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नज़रें झुक जाएं, और बेटे को शिवाजी जैसा बनाओ ताकि हर बहन सुरक्षित महसूस करे. देन you use every opportunity to show your love. Love, love, love. Because love is the base of the humanity. Love is the base of the universe. इसलिए एक बार की बात है, एक किसी का बच्चा बड़ा शरारती था, तो they took him to the doctor, to the psychologist, and they asked that this is a problem child, so you give some medicine or we need some treatment for him. So the doctor talked to the child and ultimately he said, I am giving you prescription, you have to give thrice, and that is not for the child, this is for you, morning, afternoon, evening, 3 times. The parents asked, what is that? He said, love. You give love, love, love 3 times in a day. The parents were smart. So they asked the doctor, if this medicine doesn't work, and the doctor said, then double the dose. It will definitely work. So, use every opportunity to show that you love your child. Right? Value your child's thought and opinions. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोच के छोड़ देते हैं, नहीं बच्चा है, इसको क्या पता है. No, they have their opinions and they should be respected. हो सकता है उनकी opinions इतनी effective ना हो, but it's okay, fine, no problem. Listen to them,
sometimes they are very good, and try to understand their opinions. We should value their opinion, because I tell you one thing, one example. एक बार एक टीचर ने, there was a boy in the class, and the teacher asked, okay, say his name was Akshat. He is the teacher says, Akshat, tell me one thing, 2 mangoes plus 2 mangoes is equal to how many mangoes? The child said, 5 mangoes. He said, no, count again. 2 mangoes plus 2 mangoes, I give you 2 mangoes, then again I give you 2 mangoes, then how many mangoes you have? The child said, 5 mangoes. So 2-3 times it happened, and the teacher got irritated. Why? How 5 mangoes? Then the teacher thought he likes cherries very much. Then okay, Akshat, tell me one thing. 2 cherries plus 2 cherries is equal to how many cherries? The child said 4. Very good. Then the teacher thought that I have ultimately made him understand what is 2 plus 2. Now, the teacher again asked, Akshat, tell me, 2 mangoes plus 2 mangoes is equal to how many mangoes? The child said 5. Then teacher said, and 2 cherries plus 2 cherries is 4. Then how 2 mangoes plus 2 mangoes, 5 mangoes? Then the child said, I have already 1 mango in my bag. You asked me, if I give you 2 mangoes plus 2 mangoes, how many mangoes you have? I said 5. So, सोचने की बात यह है कि the child was right, but the teacher could not understand his opinion. So his part we should, their part we should understand. So next is wait until you cool down before disciplining your child. बहुत बार ऐसा होता है. ऑलवेज एक बात का ध्यान रखिए कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले थोड़ी देर सोचिए. आप सब इस बात से सहमत होंगे. सपोज वी आर सिटिंग इन आवर ड्राइंग रूम, इन आवर लिविंग रूम, एंड द इलेक्ट्रिसिटी गोस, इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, बिजली चली जाती है. सो इट बिकम्स डार्क. So don't get up immediately and run for the candle, because if you do that, you may get hurt. But if you sit there for some time, you can see through the darkness also. So wait until you cool down before disciplining your child. So when you want to punish your child or you want to discipline your child, think it 10 times. Is it that big mistake? Is it necessary to discipline in this case, or is it necessary to punish? If it is unavoidable, once in a blue moon, fine, but not harsh. So take care of it also. Next one, Xerox and save record of your child's achievements. I really tell you, जितनी बार भी आप उसको याद दिलवाएंगे कि उसने कौन कौन से अचीवमेंट्स की थी, he will go for bigger achievements. So make a record of it. What are the achievements of your child? And always tell them, you have achieved this, you have achieved this, you have achieved this, and you can achieve this also. So that's the best way of doing it. And last one is yes, if possible. Earlier I said no if necessary and yes if possible. Don't say no if possible. आपके लिए अगर possible है तो say yes to the child and teach the child that he or she should ask for genuine demand, genuine things. So say yes to their genuine demands always. Never say no.
right? So, and last one is zoom over this A to Z again and again. Whatever I have told you from A to Z, so zoom over this again and again, and that's all for today. Thank you so much. चलो लास्ट स्लाइड दिखाएंगे कौन सी? ये जो भी जेट खत्म हो रही है। ये दिस वन? हाँ सर, थोड़ा सा मैं एक स्नैप ले लेता हूँ। धन्यवाद। Now we'll go for ये क्या हुआ भाई? Now you can ask questions.